कौन? भोपाल में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। राजधानी में गुरुवार को 238 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 21 दिन बाद शहर में किसी एक दिन में यह आंकड़ा 250 से नीचे पहुंचा है। इससे पहले 18 नवंबर को 229 मरीज मिले थे। इसके अगले दिन मरीजों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हुई और 381 पर पहुंच गई थी। देवास में बेरोजगार युवाओं को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोचिंग संचालक नरेंद्र भार्गव डेटा एंट्री का काम दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता था। बुंदेलखंड में आज भी छुआछूत के चलते एक दलित की जान चली गई। मामला छतरपुर जिले के गोरीहार थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का, जहां पर देवराज अनुरागी नाम के युवक को गांव के ही ऊंची जाति के लोगों ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। उसका कसूर महज इतना था कि उसने ऊंची जाति के लोगों के खाने को हाथ लगा लिया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के 4 दिनी दौरे से लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह हमला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी मंत्रिमंडल विस्तार, निगम मंडल में हारे हुए सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट और प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाएं, ग्वालियर चंबल संभाग में संचालित हो रही योजनाओं जैसे अनेकों मुद्दों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम से मुलाकात की। आष्टा के निजी हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और बीएमओ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां इस दौरान महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। शाजापुर के बुलाई कला में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला। 2 दिन की उमस के बाद सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में ठंडक घुली हुई है। बेमौसम हुई इस बारिश से गेहूं और चने की फसल को काफी फायदा मिला है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के काफिले पर हुए हमले का विरोध देश भर में हो रहा है। सागर में भाजपाइयों ने टीएमसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। टीएमसी सरकार पर बंगाल में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाने की मांग की। दमोह के तेंदुखेड़ा में जिला कलेक्टर तरुण राठी ने धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर धनगौन ग्राम में बने धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां परिवहन और भुगतान की प्रगति असंतोष उन्होंने पाई, जिस पर कलेक्टर ने प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को तत्काल परिवहन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक नलिन सलूजा ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सलूजा ने कहा कि इंदौर में हाई प्रोफाइल महिला ड्रग माफिया के पकड़े जाने और नशे के अवैध बड़े कारोबार की परतें खुलने के बाद शिवराज सरकार की नींद खुली है। सलूजा ने कहा कि ये वही ड्रग माफिया है जो 15 साल की शिवराज सरकार में पनपे है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, जहां बीजेपी के नेता बंगाली समुदाय के लोगों से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसी सिलसिले में भोपाल में रह रही बॉलीवुड की शहंशाह की सास इंदिरा भादुड़ी से मुलाकात की और उनसे पश्चिम बंगाल के लोगों के नाम संदेश जारी करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल की चुनावी गर्माहट मध्य प्रदेश में भी महसूस की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों से संपर्क बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी नेता तपन भौमिक राजधानी में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों के साथ आज शाम और कल बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की जानकारी उनको देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर 3 कृषि बिलों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान कमलनाथ ने किसानों की लड़ाई को न्याय की लड़ाई बताया। कमलनाथ ने कहा कि नए कृषि बिल से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ निजी प्रवास पर सागर पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का विरोध लगातार जारी है।
ग्वालियर के डबरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूका। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। नसरुल्लागंज में रेत परिवहन कंपनी और पावर मैक कंपनी के कर्मचारियों ने उत्पात मचाया। खाद्यान्न सामग्री ले जा रहे माल वाहक के साथ कर्मचारियों ने मारपीट की। जब ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की तो ग्रामीणों के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने रॉयल्टी चेकपोस्ट नाके में आग लगा दी। विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अरुणा मोहन राव ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वेबिनार का शुभारंभ किया। बालाघाट में मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर नेत्रा गांव के पास दोपहर में 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो लगे हाथों उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ से भी अपील की कि बंगाल मामले में दखल दे। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर अन्नदाता को बरगलाने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल पहुंचने पर समर्थकों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। सिंधिया सीएम शिवराज के साथ शाजापुर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बीजेपी सांसद ने मीडिया से चर्चा में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया का नेटवर्क खत्म करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जहां इंदौर में एक महिला को ड्रग्स के साथ पकड़े जाने के बाद सीएम ने इस पर संज्ञान लिया है। कबीरधाम के धर्मपुरा मामले को लेकर सतनामी समाज द्वारा प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन के 5वें दिन मशाल रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि धर्मपुरा में गुरुद्वारा भवन को तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज का लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। गरियाबंद के अमली पद्दर में एक सनकी पति ने 2 भाइयों के विवाद को शांत कराने पहुंची पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। 2 भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, तभी आरोपी की पत्नी ने विवाद शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में आग बबूला आरोपी ने अपनी पत्नी पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रुपेश दुबे ने सांसद संतोष पांडे के बयान पर पलटवार किया। रुपेश दुबे ने कहा कि केंद्र के कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के द्वारा अर्बन नक्सली कहना भारतीय राजनीति को कलंकित करने जैसा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी कर आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले डॉक्टरों को 58 प्रकार की सर्जरी सीखने और प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। इस निर्णय से एलोपैथिक डॉक्टरों में काफी नाराजगी है, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल की है। सीएम भूपेश बघेल ने 2.5 साल वाले मुख्यमंत्री मामले को लेकर पहली बार बेहद तीखा बयान दिया है। सरगुजा दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आला कमान के निर्देश पर वो मुख्यमंत्री बने थे और आला कमान कहे तो वो तुरंत इस्तीफा भी दे देंगे। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की। सुनवाई में 20 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें से 7 प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया गया। सुनवाई के दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं को झूठे मामले प्रस्तुत करने से बचने की समझाइश दी। जमीन मामले में भ्रष्टाचार पाए जाने पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बिल्हा तहसीलदार को निलंबित कर दिया।
26 एकड़ सरकारी जमीन को बिल्हा तहसीलदार ने गलत तरीके से कुछ व्यापारी और अन्य लोगों के नाम कर दिया है और जमीन का नामांतरण करके मुआवजा भी खुद ले लिया। इस पर राज्य मंत्री ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को निलंबित कर दिया। केरागढ़ में कैबिनेट मंत्री और सतनामी समाज के गुरु गोसाई रुद्र कुमार गंडई नगर के ग्राम नर्मदा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अन्यथा दिलीप ओगरे द्वारा बनाए गए नवीन जय स्तंभ का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री और सतनामी समाज के गुरु गोसाई के हाथों इसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान मेगांव, चौभर, पेलीमाटा, चकनार और जीराटोला गांव में नल जल योजना के तहत नवागढ़ में शिवसेना ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नवागढ़ जनपद पंचायत के सामने किया और लोगों की अनेक समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसमें पेंशन समय सीमा पर देने, सभी हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि देने और जन हितकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की पहल पर बाल सुरक्षा और बाल संरक्षण के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने बाल सुरक्षा और बाल संरक्षण पर अपनी राय रखी। राजनांदगांव जिले के जंगलपुर गांव में ब्याह रचाने के लिए पारंपरिक और अनूठी बारात बैलगाड़ी से पहुंची। इस आधुनिक युग में पुरानी परंपराओं के अनुसार सजी धजी बैलगाड़ी में दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेते हुए पूर्णानंद साहू शहीद हो गए थे, जहां दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर आया था। फतेहपुर में सीएमओ ऑफिस में तैनात वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए डीएम ने शासन को पत्र लिखा। दरअसल ये पूरा मामला जीपीएफ क्लेम से जुड़ा हुआ है। फार्मासिस्ट की मौत के 3 साल बाद भी उसकी पत्नी को जीपीएफ क्लेम नहीं मिल पाया है। कासगंज में 9 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुस्तकीम वारदात के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी 4 दिन पहले छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद से फरार था। कासगंज जनपद में बाल कल्याण के लिए बनाई गई बाल कल्याण समिति न्यायपीठ में इन दिनों बालक बालिकाओं का शोषण हो रहा है। ये मामला समिति के डॉक्टर मोहम्मद मियां पर बाल विवाह रोकने के नाम पर रेस्क्यू की गई किशोरी के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। देशभर के साथ ही ताजडंगरी आगरा में भी प्राइवेट डॉक्टर शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। आईएमए के नेतृत्व में मिक्सोपैथी के खिलाफ डॉक्टरों ने हड़ताल के चलते निजी अस्पतालों और क्लिनिकों पर डॉक्टरों ने शुक्रवार को मरीज नहीं देखे। इसके कारण मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आलोट नगर की गुरुकृपा संस्था द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग कराकर नगर के बेस्ट रिपोर्टर और पत्रकारों का सम्मान किया गया। 18 सालों से गुरुकृपा बीमा सेवा केंद्र द्वारा कृतज्ञता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इस बार मशहूर प्रोफेसर अजहर हाशमी, विधायक मनोज चावला, कवि दिनेश मौजूद रहे और प्रतीक चिन्ह देकर पत्रकारों का सम्मान किया गया। मंडा में छानबीला इलाके में सागर रोड पर सड़क हादसा हुआ। रोरावन घाटी पर छतरपुर से सागर की ओर जा रही गाड़ी को सागर से छतरपुर की ओर आ रही एक बस ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में बैठे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ये सभी विदिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टीकमगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर बंगाल में हुए हमले के विरोध में गांधी चौराहे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर विरोध जताया। नरसिंहगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर विरोध करते हुए नरसिंहगढ़ के सुभाष चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। शहडोल जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को होगा।
जिला मुख्य न्यायाधीश आर.के. सिंह ने बताया कि ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन शेड्यूल न्यायालय के साथ साथ ब्लॉक स्तर में भी किया जाएगा, जिसमें आपराधिक, सिविल, राजीनामा, योग्य अपील, विद्युत के प्रकरण और समस्त दीवानी मामले रखे जाएंगे। जलकर संपत्ति आदि मामले भी इसमें रखे जाएंगे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देश अनुसार जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ शिवपुरी जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ग्राम भौती से 1000 पावर देसी मदिरा जब्त की थी। ग्राम बामोर कला के कंजरा डेरा और अचरोनी कंजरे के डेरे पर दबिश देकर कुल 1800 किलो गुलाल मौके पर नष्ट किया गया। 50 लीटर हाथ भट्टी शराब भी जब्त की गई। कोरोना काल में स्कूल खोले जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा कि जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावनाओं से उन्होंने इनकार कर दिया है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की तीसरी पार्टी जोगी जनता कांग्रेस अब आंदोलनरत दिखाई दे रही है। इसी क्रम में जोगी जनता कांग्रेस के कोर कमेटी के नवनियुक्त सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले में भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका। यूपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम मंत्री चंदखुरी जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। मोहन मरकाम भी कितनी बार नाराज हो चुके हैं, कितनी ही बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया है। जबलपुर में सूदखोरी के चुंगल में फंसे एक सफाई कर्मी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि सूदखोर उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। कई महीनों से ठेकेदार ने भी उसे तनख्वाह नहीं दी थी। इन सबसे परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया। जबलपुर में पुलिस ने पिछले दिनों हुई स्कूली छात्र की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। गढ़ा इलाके में तरुण अरवार नाम के छात्र का शव झाड़ियों में मिला था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के अनुसार शख्स बहन को परेशान कर रहा था और बदनाम करने की धमकी देता था। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 1 लाख से अधिक की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिना नंबर की नई कार से ये शराब बरामद की गई है। महरसिया क्षेत्र के रमगढ़ा से खतवास के जंगली रास्ते से ये डिलीवरी के लिए जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने घेराबंदी कर इन्हें धर दबोचा। बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय चौरे ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।